को कॉल करिए, उनमें से 80% कह दे कुचामन डिफेंस अकेडमी का डिसिप्लिन, कुचामन डिफेंस अकेडमी का मैनेजमेंट, भोजन की व्यवस्था, फैकल्टी, गार्जियन के साथ व्यवहार उत्तम दर्जे का है। अगर यह रिपोर्ट आपको इनमें से 80% दे दे तो आप मेरे ऊपर विश्वास करना, नहीं तो मत करना। दूसरी बात, देश का सैनिक हूं, खून की आखिरी बूंद तक देश की सेवा करने की कसम खाई थी, तोप के ऊपर हाथ रख के। झूठ नहीं बोल सकता, धोखा नहीं दे सकता। मेरे पास जो भी लड़का 5 दिन 10 दिन रहा और वापस घर चला गया, किसी भी कारण से मन नहीं लगा, दादी रोने लग गई, बच्चे का मन नहीं लगा, किसी दूसरा फील्ड चुन लिया, मैंने केवल एडमिशन फीस काटी है और फीस वापस दी है। कोई माई का लाल ये कह दे कि कैप्टन बालूराम हमारी फीस खा गया, मैं उसको डबल दूंगा। नेवी और एयरफोर्स दो पढ़े लिखे लड़कों के लिए, इंटेलिजेंट लड़कों के लिए बहुत ही शॉर्ट सर्विस है। सिलेक्शन क्राइटेरिया, मेडिकल, सबसे पहले मेडिकल करता हूं निःशुल्क, कोई पैसा नहीं लेता हूं, और जो मेरी नजर में फिट होता है उस बच्चे को बोलता हूं बेटा फिट है, थोड़ी सी तेरे में देख ये तो कसर है लेकिन ये कोई पॉइंट नहीं है। और जो सलाह लेने आते हैं मुफ्त में सलाह देता हूं, कोई पैसा नहीं कि भैया तेरा बच्चा आर्ट्स का है, इसके तो केवल 50 नंबर है, अंग्रेजी आती नहीं है, क्यों यहाँ चुंगल में फंस रहा है, इसको घर ले जा और कोई दूसरी कोचिंग करा या किसी दूसरे धंधे में डाल। ये 13 साल से रिकॉर्ड है और आज आपके सामने ये वादा करके जा रहा हूं, मैं यहाँ 201 लड़का नहीं केवल 200 लड़के लूंगा जो फिट होंगे और जो एजुकेशन में जिनका स्टैंडर्ड अच्छा होगा। और दूध साहब और उनकी पार्टी, फैकल्टी और मेरे से वहां आए हुए स्टाफ से भी मैं अनुरोध करूंगा कि आप मेरे भरोसे को कायम रखना, किसी के साथ में बेईमानी, चीटिंग या धोखा नहीं करना। अभी एडमिशन के 3 तरीके हैं। 1 साल का बैच 1,05,000 रुपया फीस है, 55,000 रुपये पहले एडमिशन टाइम पर लेंगे, बाकी फीस 3 महीने बाद लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट 1.5 साल का गारंटी बैच होगा जिसकी फीस 1.5 लाख रुपया होगी, विद इन मंथ पूरी फीस जमा करनी होगी, सिलेक्शन नहीं होने पे 50,000 रुपया वापस दूंगा। तीसरा विकल्प 3 साल का गारंटी बैच, फीस 3 लाख रुपया इंक्लूडिंग कॉलेज फीस। 3 साल में बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता है तो 1.5 लाख रुपया वापस दूंगा। लेकिन अभिभावकों से और बच्चों से निवेदन है कि तन मन और धन से जब तक आपको सिलेक्शन नहीं मिलता है, जब तक के आप क्राइटेरिया पीरियड में हैं, तब तक आप लगे रहो। नेवी एयरफोर्स की क्वालिफिकेशन और क्राइटेरिया कुछ डिफरेंट है, मैं वो आपको बताता हूँ। नेवी और एयरफोर्स में फिजिकल की कोई जरूरत नहीं है लेकिन बाद में। आपके सामने अभी भोजन की थाली रखी है, आप पहले भोजन करोगे या शाम के खाने की चिंता करोगे? भोजन करोगे ना। तो नेवी एयरफोर्स में पहले एंट्रेंस रिटन एग्जाम होता है, अगर आप रिटन एग्जाम पास करोगे तो ही आपको सेकंड कॉल लेटर आएगा फिजिकल के लिए और मेडिकल के लिए। इसलिए सुबह और शाम बच्चों के 2 घंटे जो एजुकेशन में जो पढ़ाई में देने थे वो फिजिकल में खराब नहीं करता हूँ। नॉर्मल फिजिकल होता है, न तो फिजिकल का कोई नंबर ऐड होता है और ना ही आर्मी जैसा कोई टफ फिजिकल है, बीम नहीं होता। सिर्फ 1.6 किलोमीटर रेस, 7 मिनट टाइम है, 25 उठक बैठक, 10 पुशअप, 3 चीजें होती हैं। मेडिकली लड़का फिट होना चाहिए, उसके बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब इस दौरान 16 से 20 साल का उम्र, अब 15.5 साल का बच्चा आता है तो हम एडमिशन देंगे, क्योंकि आगे 6 महीने बाद होने वाले नेवी और एयरफोर्स के टेस्ट के समय उसकी उम्र
16 साल हो जाएगी। तो 16 से 20 साल का इसका उम्र का क्राइटेरिया है। चेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड। हाइट एयरफोर्स के लिए 5 फुट 1 इंच, नेवी के लिए 5 फुट 3 इंच। 12वीं पास। एयरफोर्स के लिए 50% नंबर एग्रीगेट, इंग्लिश में 50 नंबर कंपल्सरी। नेवी के लिए 60% नंबर एग्रीगेट। ये क्वालिफिकेशन है। अब इस दौरान अगर कोई हट्टा कट्टा लड़का है, वो बायोलॉजी, आर्ट्स, कॉमर्स किसी का भी है, वो वाई ग्रुप में जा सकता है। मैथ का लड़का नेवी में और एयरफोर्स दोनों में जा सकता है। लेकिन मैथ के अलावा जितने भी स्ट्रीम्स हैं, एग्रीकल्चर है, बायो है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, इन सब के लिए केवल एयरफोर्स का वाई ग्रुप खुला है। अगर मान लो कोई बच्चा एयरफोर्स में सेलेक्ट नहीं हुआ, नेवी में सेलेक्ट नहीं हुआ, और उसका फिजिकल स्टेटस अकॉर्डिंग टू आर्मी, पुलिस या एसएससी के है, तो इस पीरियड में जो मेरे साथ कांटेक्ट किया है, उस पीरियड में वो उनकी परीक्षाएं भी दे सकता है। उसके लिए उसके ऊपर कोई बाध्यता नहीं है कि तुम परीक्षा नहीं देगा। जहां उसका लक है वहां वो पास करके जा सकता है। लेकिन जो 1.5 साल या 3 साल मेरे यहाँ कोचिंग करेगा, नेवी एयरफोर्स में उस 3 साल के दौरान हो या नहीं हो, लेकिन वो मेरे से निकलने के विदिन 1 ईयर किसी न किसी जॉब में जरूर सेलेक्ट होगा, क्योंकि वो कोचिंग हर जगह काम आएगी। फॉर एग्जाम्पल, आर्मी में तो सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट, 10th लेवल तक की जनरल मैथ और जीके, जबकि मैं तो नेवी एयरफोर्स वाले बच्चों को 6 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश, 10th लेवल का जनरल मैथ, जीके और रीजनिंग। अब आप चाहे आर्मी में जाएं, एसएससी में जाएं, पुलिस में जाएं, रेलवे में जाएं, दैट इज डिपेंड ऑन योर एबिलिटी, आपका एजुकेशन स्टैंडर्ड। अगला पॉइंट, किसी मेरे पूर्व में वक्ता ने खाने के बारे में विशेष जोर दिया था। माँ के आंचल में की छांव में बैठकर बाजरी के सूखे टुकड़े खाने में भी जो स्वाद है वो 5 स्टार होटल में नहीं है। सही बात है। तो घर जैसा खाना तो आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन वादा करता हूँ, नाश्ता, दोपहर का भोजन और शाम का भोजन बिल्कुल पौष्टिक दूंगा, शिकायत का मौका नहीं दूंगा। फिर भी छोटी मोटी कहीं शिकायत आ जाए तो आप प्लीज उसको इग्नोर करके अपनी पढ़ाई पे ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि आप घर छोड़ के आए किस लिए? पढ़ने के लिए, सुविधा के लिए नहीं आए। कोई आके पूछता साहब एसी है, हर कमरे में कूलर है, फला सुविधा है? नहीं। अकॉर्डिंग टू द आर्मी स्टैंडर्ड, आर्मी के मुताबिक डाइनिंग हॉल, आर्मी के मुताबिक सोने की जगह, आर्मी के मुताबिक नहाने की जगह, आर्मी के मुताबिक शौच और टॉयलेट करने की जगह, वो सब उपलब्ध है। आपकी इच्छा है तो आप आके एडमिशन ले लीजिए, और सुविधा चाहिए तो कहीं और दूर जाइए। पहले बता देता हूँ आने से। नेक्स्ट, बच्चों से और अभिभावकों से लास्ट एक अनुरोध करूंगा। 2 साल तो हमारी कोरोना खा गया, और जो मोबाइल का चलन है, इस मोबाइल ने इस युवा पीढ़ी का, क्योंकि ये जो 18, 19, 16, 17 साल के बच्चे होते हैं ना, ये अपने भविष्य की बुराई और भलाई नहीं समझते हैं। ये बच्चे हैं, ये कच्ची कली है, इसको किधर भी आप मोड़ दो। इसलिए अभिभावकों से अनुरोध है कि इनके मोबाइल पे कंट्रोल करो। मेरी कुचामन डिफेंस एकेडमी में बच्चा मोबाइल नहीं रख सकता अपने पास। मोबाइल मस्ट बी डिपॉजिट इन ऑफिस। संडे के दिन मैं आपको अपना मोबाइल दूंगा, आधे घंटे आप अपने गार्जियन से, अपने ननियाल से, माता पिता, दादा दादी सबसे बात करो। अगेन डिपॉजिट करना ही होगा। बाहर शहर में घूमने जाने नहीं दूंगा, तारानगर में मोबाइल पास में नहीं रखने दूंगा। संस्था की किसी प्रॉपर्टी को अगर आपने नुकसान पहुंचाया, डबल पेमेंट लूंगा। क्यों? वो आपका घर है, आपकी संपत्ति है, आप उसको तोड़ने थोड़ा आए। आप उसको सहेज के रखो, जो आपको फैसिलिटी दी गई है उसका उपयोग करो, और पढ़ाई में ध्यान रखो। नेक्स्ट पॉइंट, एनडीए। साहब एनडीए करना है, अच्छी बात है। हर माँ बाप का सपना होता है, हर बच्चे का सपना होता है, लेकिन सपना उतना ही लो जितना उसकी पहुंच में हो।
मैं छत को तो इसको तो हाथ लगा सकता हूँ, लेकिन आसमान को थोड़ा ही लगा लूँगा। तो अपने सपने की एक लिमिट होनी चाहिए, उस लिमिट में सपने लो, रात में नहीं दिन में लो, लेकिन उसके लिए प्रयास करो। लड़का आता है एनडीए के लिए, मैं एनडीए के अकॉर्डिंग पेपर बना के उसको देता हूँ, उसमें उसके सोचो ना 100 में से 20 नंबर नहीं आते। इवन फिजिक्स की स्पेलिंग नहीं लिख सकता, केमिस्ट्री की स्पेलिंग नहीं लिख सकता। रियल बात बता रहा हूँ, ये जो है मटेरियल है उस लायक है, उसको पढ़ाएंगे। और रिटायर्ड जैसे मेरे सामने मेरे सीनियर कर्नल साहब, मेजर साहब बैठे हैं, इस प्रकार के रिटायर्ड एसएसबी से जीटीओ या साइकोलॉजिस्ट उनको लेके आऊंगा, लेकिन मटेरियल तो चाहिए ना, उसको आती नहीं है एबीसीडी, और ख्वाब पाल रहा है एनडीए का। एनडीए से संबंधित एक और बात, आपके गांव के चारों तरफ के वातावरण में 10-20 किलोमीटर में आप देखो आईएएस, आरएएस, आरपीएस, इंजीनियर, डॉक्टर, ये सब आज के दिन में काफी मात्रा में मिल जाएंगे। लेकिन एक बार गौर करके देखो, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के प्रेजेंट में सर्विस करने वाले ऑफिसर कितने आपके यहाँ? मतलब एनडीए का सिलेक्शन का एक तरीका अलग है। क्यों अलग है? एनडीए में सिलेक्शन होने वाला लड़का एक दिन हो सकता है भविष्य में वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बने, और उस दिन इमरजेंसी अगर लग जाए तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति शासन लागू कर देगा और पूरी सेना की बागडोर उस लड़के के हाथ में होगी जो एक दिन सेकंड लेफ्टिनेंट या लेफ्टिनेंट बन के कमीशन लिया। तो उस लड़के के अंदर बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस बुद्धि होनी चाहिए। इसलिए आर्मी का सिलेक्शन एनडीए का बहुत टफ है। ये नहीं है कि नामुमकिन है, नामुमकिन कोई चीज नहीं है। मेहनत करिए, जरूर सफलता मिलेगी। लास्ट में एक बात और बताता हूं, मुझे मेरी पलटन ने जो मूल मंत्र दिया वो मैं आज आपको बता रहा हूं। 3D है, 3D ऑफ सक्सेस, डिसिप्लिन यानी अनुशासन, डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन। अगर आप हिंदी में कहो तो पूरे तन मन से एकदम, चाहे पीछे से सांप निकल रहा है आपको पता नहीं लगे, इस प्रकार के डिवोटेड होके अगर आप अपना अध्ययन करोगे तो एक दिन जरूर सिलेक्शन लेके जाओगे। समय काफी हो गया है, काफी सीनियर लोग बैठे हैं, खाने का भी समय हो गया है। मैं आपको ज्यादा समय न लेते हुए एक बार फिर मेरे तारानगर का जो केडीए स्टाफ, दूध साहब और उनके बाकी जितने साथी हैं, उनसे एक बार फिर निवेदन और उनको ये दिशा निर्देश देके जा रहा हूं कि मेरी जो छवि कुचामन डिफेंस एकेडमी के द्वारा जो मैंने बनाई है, कृपा करके उसको धूमिल मत होते देना। मैं आपसे आशा करके यहाँ आया हूँ कि आप उसमें 4 चांद लगाओगे और आगे बढ़ाओगे। आपने इतना समय दिया, इसके लिए मैं सम्मानीय मंच और मेरे सामने बैठे हुए सभी बुजुर्ग, शिक्षकगण, माताएं, बहनें और बच्चों, आप सबका तहे दिल से धन्यवाद और अभिनंदन करता हूँ। बोल भारत माता की, भारत माता की जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।